Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और डिस्कस किया, दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। अब क्या होता है इनफर्टिलिटी? द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन in spite of unprotected sexual cohabitation up to 1 to 2 years is called infertility. अब इस इनफर्टिलिटी में क्या कहा गया है कि इनफर्टिलिटी वो कंडीशन है जहां पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो पर्टिकुलर फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी। प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी मे बी इन द मेल और इन द फीमेल। जो इनफर्टिलिटी है वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। अब जो हमारा समाज है या जो हम बोलते हैं कि हमारे आसपास हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी कपल के बच्चा नहीं है तो माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उस फीमेल को, उस फीमेल पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि ये जो फीमेल है ये फर्टिलिटी शो नहीं कर रही, यानी कि इनफर्टाइल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेल और फीमेल में से कोई भी इनफर्टिलिटी शो कर सकता है। द रीजंस ऑफ द इनफर्टिलिटी में बी, इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इट में बी फिजिकल रीजन, डिजीज हो सकती है, ड्रग हो सकती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि मेल और फीमेल्स में क्या क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स की। तो मेल्स में इनफर्टिलिटी के कारण हो सकता है पहला क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म वो कंडीशन होती है इन द कंडीशन इन विच टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में नहीं आए हैं, एब्डोमेन से आने थे बट अभी तक डिसेंड नहीं हुए हैं। द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। व्हाई इन द स्क्रोटम ओनली? स्क्रोटम में ही क्यों आना था उनको? स्क्रोटम में इसलिए आना था क्योंकि जो स्क्रोटम है 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एंड दिस temperature is required for sperm production, maturation, storage etc. तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटेड होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले यानी कि प्रायर टू बर्थ टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं स्क्रोटम में। बच्चा पैदा हो गया, टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए स्क्रोटम में, तो डॉक्टर को दिखाया जाता है बच्चे को और डॉक्टर कहते हैं कि वेट फॉर 3 months और 6 months और 1 year, इतने समय का वेट करो, अपने आप नेचुरली आ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं आ पाते तो सर्जरी करनी पड़ती है और सर्जरी को हम कहते हैं ऑर्किडोपैक्सी। ये हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अभी जो ऑर्किडोपैक्सी कराई जाती है, ये ऑर्किडोपैक्सी सर्जरी से टेस्टिस को स्क्रोटम में डिसेंड किया जाता है। बट अगर टेस्टिस लंबे समय तक एब्डोमिनल रीजन में रह जाएं तो क्या होगा? अगर लंबे समय तक टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन में रह जाते हैं तो एब्डोमिनल रीजन में जो स्पर्मेटोगोनियम है वो स्पर्मेटोगोनियम टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होती हैं और वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिविटी शो करती हैं और एब्डोमिनल रीजन का टेम्परेचर जो है वो कैसा है? हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे स्पर्म का बनना बंद हो जाता है। बट जो सर्टोली सेल्स हैं या हम ये कह सकते हैं जो लेडिक सेल्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड जो लेडिक सेल्स हैं वो क्या करती है? लेडिक सेल्स हार्मोन्स बनाती है। तो उस मेल में सारे मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स होते हैं, सारे मेल के जो भी कैरेक्टर्स होने चाहिए वो सब होते हैं, बट
स्पर्म बनाने की कैपेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है अगर टेस्टिस लंबे समय तक एब्डोमिनल रीजन में रह जाएं तो। नेक्स्ट कंडीशन होती है हार्मोनल कंडीशन, यानी कि हार्मोन्स की मैल फंक्शनिंग, हार्मोनल डिसबैलेंस, मैल फंक्शनिंग। हम कुछ भी कह सकते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी मैल फंक्शनिंग हो सकती है? गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाडोट्रोफिन्स में FSH और LH की मैल फंक्शनिंग हो सकती है। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन की हो सकती है। इसके साथ साथ थायराइड हो सकता है मेल को, और यहां पे हो सकता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की मैल फंक्शनिंग। तो बहुत सारी मैल फंक्शनिंग हो सकती है हार्मोनल, यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंस भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट एक कारण हम और पढ़ सकते हैं एब्नॉर्मल जो एब्रीवेशन, यानी कि एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एब्रीवेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। अगर बच्चे में जन्म से ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो यहाँ पे वो भी मेल में एक इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब जो इरेक्टाइल नेचर होता है वो पीनस का होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब पीनस में इरेक्शन तो होता है, बट एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन और एट द टाइम ऑफ क्वाइटस ये जो इरेक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंट। अब जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे ज्यादा बेहतर सुनने में वर्ड लगता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये क्यों होता है किसी बच्चे में या किसी मेल में, ये क्यों आता है? ये साइकोलॉजिकल आ सकता है, फिजियोलॉजिकल आ सकता है। साइकोलॉजिकल क्यों आ सकता है? अगर उस बच्चे का बचपन में शोषण हुआ है, उसका अब्यूज हुआ है, तो उसकी एक साइकोलॉजी बन गई। फिजियोलॉजिकल कैसे आ सकता है? अगर हम बात करें मेल में पीनस की, तो पीनस में इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, और ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं ये उसमें इरेक्शन डेवलप करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। तो हो सकता है कि वहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज जो हैं उनमें कुछ मैल फंक्शनिंग हो रही हो, तो इस कारण इसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और क्या कारण हो सकता है? ड्रग्स का यूज, अल्कोहल का कंजम्पशन, ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करना, ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करना, कुछ ऐसी सेंसिटिव ड्रग्स लेना जो सेक्सुअल लाइफ को प्रभावित करे, ये हो सकता है। टेस्टीज में इन्फेक्शन होना, स्क्रोटम के अंदर जहाँ पे टेस्टीज मौजूद होते हैं ये वाले पार्ट में पानी भर जाना, टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाना, स्क्रोटम में पानी भर जाना, जहाँ पे स्क्रोटल सैक वाला जो रीजन होता है वहाँ पे पानी का भर जाना, तो भी टेस्टिस की जो फंक्शनिंग है उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। और क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे जो डक्ट्स होती हैं जैसे वासा एफ्रेंशिया या वासा डिफरेंशिया, तो यहाँ पे अंदर की तरफ होती है वासा एफ्रेंशिया, या जो स्पर्म डक्ट होती है जो स्पर्म को लेके जाती है उसका ब्लॉक हो जाना, वासा एफ्रेंशिया या वासा डिफरेंशिया का ब्लॉक हो जाना, कि भाई स्पर्म बन तो रहे हैं बट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे जहाँ तक उन्हें जाना है। और क्या हो सकता है? कुछ ऐसे वायरल डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे मम्स। तो अगर मम्स हो जाते हैं किसी मेल को, तो मम्स होने पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल वेसिकल है वो मैलफंक्शनिंग शो करता है, और मैलफंक्शनिंग शो करने से जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। इसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या एंटी स्पर्म एंटीबायोटिक्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पे मल्टीपल कारण होते हैं जो मेल में स्टेरिलिटी का कारण होते हैं। अब कैसे चेक कराया जाए? बाई चांस किसी कपल की शादी हो गई, 2 से 3 साल उनकी शादी को हो गए, तो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि 6 महीने हुए शादी को और वो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, उनके प्लान नहीं हो पा रहा, तो वो डॉक्टर को दिखाएंगे। वेट किया जाता है, कपल्स वेट करते हैं, और उसके बाद अगर 1 से 2 साल लग गए और फिर भी वहां पे कोई भी ऐसा गुड न्यूज नहीं है, तो क्या किया जाता है? तो सबसे पहले मेल के स्पर्म या सीमन का टेस्ट किया जाता है। तो सीमन का टेस्ट करने पे काफी सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। उसी तरीके से
फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, तो हम फीमेल्स में भी कुछ कारण पढ़ते हैं कि फीमेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं। फीमेल में कारण हो सकता है जो यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब में डिफेक्ट होना या ब्लॉक होना, दोनों चीज हो सकती है। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में डिफेक्ट होना या ब्लॉक होना जन्म से ही। इसी के साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन होती है कि भाई अंदर जो एंडोमेट्रियम है, यूट्राइन की इनर लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में क्या होता है? थिकनिंग हो जाती है। बट ये जो थिकनिंग है, ये थिकनिंग कहाँ पे हो रही है? ल्यूमन में नाव के बाहर की तरफ कहीं भी हो रही है, ओवेरी तक भी ये थिकनिंग जा सकती है। तो थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम अदर देन इट्स साइट, यानी कि अंदर थिकनिंग ना होके, जहां पे उसको थिकनिंग करनी है वहां ना होके दूसरी जगह थिकनिंग हो रही है। ऐसा क्यों होता है? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो टिश्यूज जा सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक जा सकते हैं, ओवेरी तक जा सकते हैं और वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो इस कारण फीमेल में ये चीजें हो सकती हैं। इसी के साथ साथ यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, उसमें इन्फेक्शन होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर इस इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन हो गया तो इम्प्लांटेशन जो है वो बहुत प्रभावित हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी कारण हो सकते हैं कि भाई ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा। अब ओव्यूलेशन नहीं होने के कुछ हार्मोनल रीजन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस भी एक कंडीशन है, या हार्मोनल डिस्टरबेंस भी एक कंडीशन हो सकती है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? तो यहाँ पे भी गोनाडोट्रोफिन्स हैं, यहाँ पे भी FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, मेल्स की तरह थायराइड है। ये तो मेल और फीमेल में कॉमन है कि इनकी मैलफंक्शनिंग से, इनके डिस्टरबेंस से, इनके इम्बैलेंस से इनफर्टिलिटी आ सकती है मेल और फीमेल में। बट जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स की, तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी आएगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी आएगा। तो यहाँ पे हार्मोनल मैलफंक्शन। अब क्या होता है कि फॉलिकुलोजेनेसिस के लिए, यानी कि फॉलिकल्स के बनने के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है, कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस ऐसा हो कि फॉलिकुलर लेयर नहीं बन पा रही हो, उसे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन पाएगा, या ओव्यूलेशन यानी कि प्रॉपर नहीं हो रहा हो। अगर ओव्यूलेशन हो भी रहा हो तो फिम्ब्रे जो है फैलोपियन ट्यूब के, वो ओवम को पिक नहीं कर पा रहे हो, रिसीव नहीं कर पा रहे हो। या फिर ये भी कारण हो सकता है कि क्वाइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जब स्पर्म वेजाइना में एक्यूमुलेट होते हैं, तो एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे कुछ विजाइनल एक्शन से वो खत्म हो जाते हों। तो ऐसे मल्टीपल कारण है जिसके कारण क्या आ सकती है, मेल या फीमेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है। अब हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जिससे इन चीजों का निवारण किया जा सकता है। या फिर हम एक और चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि कई बार हम फर्टाइल और स्टेराइल में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही बोल देते हैं। फर्टाइल या इनफर्टाइल जो कंडीशन है, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी ये कंडीशन होती है कि जहां पे उसका समाधान किया जा सकता है। वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है, ये सारे कारण हमने डिस्कस कर लिए हैं। बट जो स्टेरिलिटी है वो हमेशा के लिए, अगर रिप्रोडक्टिव कोई मेल या फीमेल नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि टेम्परेरी लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि टेम्परेरी, नॉट टेम्परेरी, परमानेंट लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उस रिप्रोडक्टिव लाइफ में ना तो मेल और ना ही फीमेल कभी भी माँ या बाप बन पाएंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल कंडीशन बोलते हैं। यानी कि ना तो मेल
और ना ही फीमेल कैपेबल नहीं है।